बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 11th क्लास की उर्दू की है। बुक का नाम है गुलिस्तान अदब और हम कर रहे हैं आज लेसन नंबर 23, सबक नंबर 23। अगर हम लाइन से चल रहे हैं सबक पर तो ये नज़म जो है सबक नंबर 23 पर आता है। तो आज जो हम नज़म की तारीफ़ करेंगे, उसके बाद जो हमारी पहली नज़म है अकबर इलाहाबादी की वो करेंगे हम। तो देखिए आज नज़्म की तारीफ़ में देखिए नज़्म के मायने इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के हैं। आम और वसी मफ़हूम में ये लफ्ज़ नस्र के मद्दे मुकाबिल के तौर पर इस्तेमाल होता है। इससे मुराद पूरी शायरी होती है। इसमें वो तमाम असनाफ़ और असालीब शामिल होते हैं जो हैयत के एतबार से नस्र नहीं है। इस्तिलाही मानों में गज़ल के अलावा तमाम असनाफ़ में की जाने वाली शायरी को नज़्म कहते हैं। नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है जिसके गिर्द पूरी नज़्म का ताना बाना बुना जाता है। ख़याल का तदरीजी इर्तिक़ा भी नज़्म की एक ख़ुसूसियत है। तवील नज़्मों में इर्तिक़ा वाज़ेह होता है कि जबकि मुख्तसर नज़्मों में ये इर्तिक़ा वाज़ेह नहीं होता और अक्सर व बेशतर एक तासुर की शक्ल में उभरता है। नज़्म के लिए न तो हैयत की कोई क़ैद है और न मौज़ूआत की। चुनांचा उर्दू में गज़ल और मसनवी और की हैयत में मुख्तलिफ़ किस्म के बंदों पर मुश्तमिल नज़में और आज़ाद व मुअर्रा नज़में भी लिखी गई हैं। इस तरह कोई भी मौजू नज़्म का मौजू हो सकता है। यानी हम नज़्म में कोई सा भी टॉपिक लेंगे तो वो जो है उसी टॉपिक के गिर्द जो है पूरी नज़्म घूमती है। अब हैयत के एतबार से जो है नज़्म की 4 किस्में हैं। पहला जो है पाबंद नज़्म, ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरकीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की गई हो, पाबंद नज़्म कहलाती है। नए अंदाज की ऐसी नज़में भी जिनके बंदों की साख्त मुरवजा हैयतों से मुख्तलिफ हो या जिनके मिसरों में काफ़ियों की तरतीब मुरवजा उसूलों के मुताबिक ना हो, लेकिन इन के तमाम मिसरे बराबर के हों और इनमें काफ़िए का कोई ना कोई इल्तिज़ाम ज़रूर पाया जाए, पाबंद नज़्म कहलाती है। नंबर 2 है नज़्म मुअर्रा, ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों मगर इनमें काफ़िए की पाबंदी ना हो, नज़्म मुअर्रा। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं नज़्म मुअर्रा कहलाती है। कुछ लोगों ने इसे नज़्म आरी भी कहा है। आजकल इसे नज़्म मुअर्रा ही कहा जाता है। आज़ाद नज़्म, ऐसी नज़्म जिसमें काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती और इनके अरकान बहर कम या ज़्यादा होते हैं। यानी बहर का भी ख़याल नहीं रहता, मतलब कम या ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके मिसरे छोटे बड़े हो सकते हैं, आज़ाद नज़्म कहलाती है। अब चौथी जो है नसरी नज़्म। नसरी नज़्म छोटी बड़ी सत्रों पर मुश्तमिल होती है, यानी छोटी बड़ी लाइनों पर मुश्तमिल होती है। इसमें न तो रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी होती है और न ही बहर और वज़न की। तो यहाँ पर हमारा नज़्म का जो है तारीफ़ मुकम्मल हो गई। यहीं पे अपनी मैं वीडियो मुकम्मल कर रही हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को बताया नज़्म के बारे में अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स हो उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह अकबर इलाहाबादी की नज़्म से होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।